Good morning students. Last period we solved the exercise 1.2 class 9 maths and today we solve the exercise 1.3. लास्ट पीरियड में मैंने आपको 1.2 एक्सप्लेन किया था, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर and real number. Last is the real number and then solve the exercise 1.2 and today we solve the exercise 1.3. Question number first, write the following the decimal form. As for what is the decimal expression each has. Decimal form you know that is the 6, 7, 8 क्लास में आपने किया था decimal form. What is the decimal form? डेसिमल फॉर्म यानी फ्रैक्शन फॉर्म को डेसिमल में कन्वर्ट करना है. सपोज यू हैव द 1/4 नंबर. अगर मुझे इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो विच का मल्टीप्लाई बाय द 25/25. तो 25/100 डेसिमल्स में नीचे क्या आना चाहिए 10, 100, 1000, 10,000 यानी इस तरह से जीरो की डिजिट आनी चाहिए विद द नंबर 1. तो उसका डेसिमल फॉर्म कन्वर्ट करोगे तो इसका 202 पॉइंट यानी 0.25. सेम एज द अगर 1/8 है. सपोज यू हैव द 1/8. Then multiply which number has the multiply by then 10, 100 and 1000. 8 के टेबल में कौन सा नंबर का मल्टीप्लाई करो तो मुझे 10, 100, 1000. तो 10 आएगा नहीं, 100 आएगा नहीं, क्या आएगा थाउजेंड्स आएगा. तो हाउ मच टाइम इज द 1000 इज द 125. 125 में 8 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 125 इनोमीटर डिनोमीटर में दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 बन जाए 125/1000 इक्वल टू 303 पॉइंट यानी 0.125 इज द डेसिमल फॉर्म. अंडरस्टूड. यानी फ्रैक्शन फॉर्म को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. एक तो ये मेथड है. दूसरी मेथड है अगर सपोज यू हैव द वन नंबर 3/7. सपोज यू हैव द 3/7 तो विच नंबर. अब इसको ये कौन सा नंबर है इरेशनल नंबर के रेशनल नंबर इज द रेशनल नंबर नॉट इरेशनल. रीरेशनल नंबर क्या होता है जो नंबर का रूट में चलता रहता है √2, √4, √5 और या डिवाइड करने पे कंटिन्यू चलेगा इज कॉल्ड द इरेशनल नंबर. ये रेशनल नंबर है. अब इसको इरेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है और डेसिमल फॉर्म में एक्सपेंड करना है तो आप क्या करोगे 7 को 3 से क्या करोगे डिवाइड. अब ये 7 से 3 डिवाइड नहीं हो रहा तो यहाँ पे 0 पुट करके यहाँ पे क्या करोगे पॉइंट 7 1 जा 7, 7 2 7 4 जा 28 माइनस रिपीट करोगे तो ये क्या 7 4 जा 28 30 - 2 0 2 जा 14 और 6 0 8 56 अगेन रिपीट 4 0 35 -5 0 50 49 7 जा 1 10 7 1 3 वापस ये 3 वाला रिपीट हो जाएगा. मतलब ये वापस ये कंटिन्यू चलता रहता है. तो इज कॉल्ड द इरेशनल नंबर एंड द डेसिमल फॉर्म. मतलब कोई भी नंबर का डिवाइड कर रहे हो वो डिवाइड अगर स्टॉप्स नहीं हो रहा है कंटिन्यू चलता रह रहा है तो वो कौन सा नंबर हो जाएगा इरेशनल नंबर हो जाएगा. टर्मिनेटिंग नंबर हो जाएगा. जो नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग आपके हैं वो नेक्स्ट पीरियड में मैं आपको कराऊंगी. टुडे विल एक्सप्लेन द डेसिमल एक्सप्रेशंस ऑफ रेशनल नंबर. अब समझ आएगा डेसिमल्स में अगर आपके पास 8, 9, 4 है 8 है इस तरह से नंबर है जिसमें 10, 100, 1000 आ रहा है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो. और जिसके अंदर सपोज इसके अंदर 7 की टेबल में ना 10 आएगा ना 100 आएगा ना 1000 आएगा तो आप क्या करोगे डायरेक्ट जैसे आपने डिवाइड करते हैं वो आप डिवाइड करते रहोगे. पर ऐसा कंटिन्यू करना है जब तक वो वापस रिपीट नहीं होता. जैसे इसका मैं रिपीट करूँगी तो वापस ये 3 आ जाएगा, वापस आपका ये 4 हो जाएगा, वापस 2 8. तो जहाँ पे ये नंबर रिपीट हो रहा है वहाँ पे स्टॉप करके आपके ऊपर इसको क्या लगाना है बार. बार मीन्स क्या होता है कोई भी नंबर जैसे सपोज मैंने इसके ऊपर बार लगाया तो मीन्स इसका मतलब क्या होगा 0.3333 यानी 3 नंबर इज द कंटिन्यूस. अगर सपोज 0.125 है उसके पे मैंने बार लगा दिया तो क्या आंसर आया 0.25 125 125 125 इज द कंटिन्यू चलता रहेगा. जिस नंबर पे बार होता है बार मीन्स रहता है रिपीटेशन ऑफ नंबर. जो भी नंबर्स पे बार होगा उसी नंबर्स का आप क्या करोगे रिपीटेशंस करोगे यानी आगे कंटिन्यू करोगे. अंडरस्टूड. इज कॉल्ड द डेसिमल फॉर्म. एंड नाउ वी एक्सरसाइज सॉल्व द एक्सरसाइज 1.3. ये 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 to 3 क्वेश्चन है उसका एक्सप्लेनिंग है. आज वो 1 to 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट पीरियड में नेक्स्ट क्वेश्चन 4 to 7. इसमें से आपको कुछ नहीं लिखना है सिर्फ एक्सप्लेनिंग किया है मैंने. नाउ स्टार्ट द एक्सरसाइज 1.3. 1.3 write the following. The decimal form say that the kind of decimal expression is such as has the 3 question. I do only 3 question and rest of do yourself. First number 36/100. 36/100
means you have already 100, so then you directly put 2020 तो 0.36 is the answer. अगर डायरेक्ट आपको 100 दिया है तो आपको उसमें डिवाइड या मल्टीप्लाई करने की is not necessary for the multiply and divide. Now question number second, 1/11. 11 is the which number is the even number के odd number है, तो इसमें ना 10 आएगा ना 100 आएगा ना thousands आएगा, तो इसमें आप क्या करोगे, डायरेक्ट डिवाइड करोगे. और डिवाइड इज द राइट साइड आई डू 1, 11 and 1. अब देखो 11 और 1 है, अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करती इज द पॉइंट्स आया 1 0 का 1 पॉइंट, लेकिन 10 11 से छोटा है तो आप क्या करोगे, एक 0 लगा के यहाँ पे भी क्या करोगे 0. 11 में 99, हाउ मच टाइम 9 ज़ा -1 करा, रिपीट 2 0 तो यहाँ पे अगेन 0, वापस 99 माइनस अगेन 1 अगेन 0 2 0 9 0, मतलब ये नंबर क्या हुआ, रिपीट चलता जा रहा है आपका. तो ये नंबर जब रिपीट चलेगा तो आप आंसर क्या लिखोगे 0.0909. ये देखो रिपीट चलता जा रहा है 09, तो विच नंबर रिपीट हो रहा है 09 का, तो आप आंसर क्या लिखोगे 0.09 बार. जिस नंबर का रिपीट हो रहा है उसके ऊपर आपको क्या करना है, बार लगाना है. अंडरस्टूड. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड. 4 इंटीजर 1/8. 4 इंटीजर 1/8. पहले फर्स्ट इज द मिक्स नंबर है, इसको विच कन्वर्ट इज द सिंपल फॉर्म. 4 8 ज़ा 32, 32 33, 33/8. विच नंबर इज द मल्टीप्लाई 125, 125/125. नीचे करोगे, नीचे क्या आ जाएगा 1000. 33 इंटू 125 का आप मल्टीप्लाई कर लेना. मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा अपॉन में 1000 करके उसका पॉइंट्स लगाओगे 3 डिजिट के बाद. दिस इज़ अ डू योर सेल्फ, ये अपने आप करना है. मल्टीप्लाई करके 3 डिजिट का आपको क्या करना है, पॉइंट्स लगाना है. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. सपोज 3/13. 3/13 करना है तो कैसे करोगे, ये देख लिया होगा आपने. नेक्स्ट 3, अब एक और करा आगे मैं 4th नंबर. थ्री अपॉन 13 तो ऐसा डिवाइड करो. 13 के टेबल में 3 ज़ा 5, क्या आ जाएगा 0 लगाओगे यहाँ पे पॉइंट. 13 1 ज़ा 13, 26, 2 ज़ा 26 माइनस करो 4 0 अगेन 0 देन 3 39 3 ज़ा माइनस 1 0. अब देखो यहाँ पे 10 हो गया. 10 13 से छोटा है तो 2 0 लगा के यहाँ पे क्या आ जाएगा अगेन 0. 13 13 40 71 6 35 65 71 91 7 जा 91 अगेन रिपीट 9 0 6 जा 78 रिपीट माइनस 2 12 0 128 117 9 ज़ा 3 0. देखो वापस 3 0 26 9 ज़ा अगेन रिपीट 2 36 4 0. अब ये देखो लुक हियर, देखो 30 क्या 30 माइनस 30 डिवाइड बाय 30 तो 26 माइनस करोगे 4, आप एक 0 लिखोगे. हाउ मच टाइम 3 टाइम 39 ज़ा 91 अगेन एंटी है. अब देखो लास्ट इज द 30 रिपीट हो रहा है आपका. दिस इज द नंबर इज द अगेन रिपीट द डिवाइड. ये यहाँ पे 30 पे आपका वापस डिवाइड क्या होगा, रीस्टार्ट हो रहा है, मतलब यहाँ से अगेन स्टार्ट होगा. नहीं ये डिवाइड क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस चलता रहेगा. तो जिस नंबर पे वापस रिपीट हो रहा है, कौन से नंबर पे रिपीट हो रहा है 2 नंबर पे रिपीट हो रहा है, तो उसके आगे वाले जो नंबर हो जाएंगे क्या हो जाएगा 0.3076 इसके ऊपर क्या लगाओगे आप बार, क्योंकि अगेन वापस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 2 से स्टार्ट हो रहा है. देखो वापस 2 से स्टार्ट करोगे तो वापस आपका क्या आएगा 230769. तो जहाँ पे ये ख़त्म हो रहा है अगेन रिपीट हो रहा है उसके पहले वो जो नंबर लिख के ऊपर क्या लगाओगे बार. अंडरस्टूड.
समझ में आ गया। वापस एक्सप्लेन करूँगी। अगर 8 to 4 अगर जो टेबल में आपका 10, 100, 1000 आ रहा है तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके उसको एक्सप्लेन कर सकते हो डेसिमल फॉर्म में। और जिसका 10, 100, 1000 नहीं आ रहा है तो आप इसको इस तरह से डिवाइड करोगे। और डिवाइड जब अगर स्टॉप्स हो रहा है तो ठीक है, अगर स्टॉप नहीं हो रहा है तो कौन सा नंबर से वो वापस रिपीट हो रहा है कि कोई अगर बाइस कंटिन्यू तो चलेगा नहीं, कहीं ना कहीं जाके वो रिपीट होगा। तो वापस जब रिपीट होता है तब आप क्या करोगे, 2 जहाँ से रिपीट हो रहा है उसके पहले के जो नंबर है वो लिख के उसके ऊपर क्या लिखोगे, बार। अंडरस्टूड। नाउ फॉर 5th एंड 6th डू योर सेल्फ। 5th और 6th आप अपने आप करोगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। You know that 1/7 1/7 equal to 0.14287 is the bar। ये आपको दिया हुआ है। Then can you predict that is the decimal expressions 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 are the without actually doing the लॉन्ग डिवीज़न। आपको डिवाइड करे बगैर इसका फाइनल आंसर निकालना है, तब कैसे करोगे? इट इज़ अ हाउ, इसमें पूछा कैसे करोगे, डिवाइड नहीं करना है। जैसे 2/7 है, 2/7, 3/7, 4/7 एंड 5/7 इसको आपको फाइंड करना है, बट विदाउट द डिवाइड। डिवाइड यूज़ करे बगैर आपको करना है। डिवाइड करोगे तो 7 में 2 का डिवाइड करोगे इस तरह से, 7 फिर बाद में 2, इससे डिवाइड नहीं करना, विदाउट डिवाइड करना है। तो देखो सब में डिनोमीटर देखो सेम करो, 7 7 7 7। इसमें भी क्वेश्चन में भी आपके क्या है, 7 है। तो आप क्या करोगे, 2 जैसे मैं 1/7 है सपोज यू हैव, इसमें मैं 2 का मल्टीप्लाई करूँगी तो आंसर क्या आया, 2/7। ठीक है। अगर 1/7 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आ जाएगा, 3/7। इसकी जो वैल्यू है, सपोज इसकी वैल्यू आपके पास 0.14 है। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा, 0.28। इसकी प्लेस पे मैंने क्या कर दिया, 0.7। तो इसकी वैल्यू आपको दी हुई है 1.7। 2 इंटू क्या आ जाएगा, 1/7 इक्वल टू क्या हुआ, 2/7। अब 1/7 की वैल्यू क्या दी हुई है आपको, 0.14287। देन इट्स योर आंसर। अब देखो इसमें इसका मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 में इसका मल्टीप्लाई करो, साइड में करके देख लो, 14287 मल्टीप्लाई बाई 2 ज़ा 14, कैरी 1, 16 1 17, कैरी 1 2 4 4 1 5 8 और 2। तो आंसर क्या आया, 0.28574। ये इसका आंसर आ जाएगा। अंडरस्टूड। वापस रिपीट कर रही हूँ, देखो डिनोमीटर 1/7 है तो 1/7 में 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू 1/7 क्या बन जाएगा आपका, 2/7। 1/7 की वैल्यू आपको दी हुई है तो इसमें मल्टीप्लाई करोगे, इट्स योर आंसर। सेम थिंग 3 इंटू 1/7 करना है। 3 इंटू 1/7 मीन्स क्या हुआ, 3 इंटू 1/7 की वैल्यू क्या, 0.1287। इसके ऊपर बाहर आ जाएगा तो इज योर आंसर। क्या आंसर बनेगा, इसका आंसर बनेगा आपको 0.428714। इस तरह से आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 4 इंटू 1/7 इक्वल टू 4 इंटू 0.14287 बाहर करना है तो इसका आंसर क्या बनेगा, एक मिनट डिजिट छूट के ही रखते हैं, 4142857। इट्स योर 57। ये तक 57।
7। इसका मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, 142857 मल्टीप्लाई बाई 4 सा करोगे तो आंसर इसका आ जाएगा 0.571428 इज़ योर आंसर। आप कर देख लेना, आपका आंसर आ जाएगा 5 × 1/7 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 0.142857 इक्वल टू, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.71142857 इज योर आंसर। इस तरह से अंडरस्टूड। वापस रिपीट कर रही हूँ, 1/7 की वैल्यू दी है, 2/7 निकालना है तो 2 × 1/7 एंड 2 × 12485 इसका मल्टीप्लाई करोगे, इट्स योर आंसर। उसी तरह से 3 से करना है विदाउट डिवाइड नहीं करना है, तो आप क्या करोगे, इसका मल्टीप्लाई, उसने डिवाइड का मना किया है इसलिए डिवाइड नहीं किया, आपने क्या कर दिया, उसका मल्टीप्लाई 3 × 1/7, 1/7 की वैल्यू कितनी है 0.47 है, तो इसका मल्टीप्लाई करो, इट्स योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। Explain the following in the form of P upon Q. There the P and Q are the integer and Q is not equal to 0. Has the 3 question. I do the first and third question and second number do yourself. Explain the P upon Q 0.6 bar. बार आपको दिया हुआ है, इसकी सबकी एक ही मेथड है, जैसे मैंने बताया था बार है तो वो नंबर क्या हो जाएगा, रिपीट होगा, तो आप क्या करोगे, लेट्स x इक्वल टू 0.6 बार, 6 बार मतलब x इक्वल टू क्या आएगा 0.666666, यानी 6 का क्या चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है। अब जो नंबर जितने बार आपको रिपीट किया है, पॉइंट्स के बाद जिस नंबर का रिपीट हुआ उसके आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई, क्या करोगे, मल्टीप्लाई, कितने नंबर का डिवाइड हो रहा है यहाँ पे 1 डिजिट का, तो मल्टीप्लाई बाय विथ 10, किससे मल्टीप्लाई करोगे, 10, मल्टीप्लाई बाय 10। अगर यहाँ पे 6 2 होता तो मैं किससे मल्टीप्लाई करती, 100 से, अगर 6 थ्रू 3 होता तो किससे मल्टीप्लाई करते, 1000 से। जितने नंबर पे आपका रिपीट हो रहा है उसी नंबर से, उसी के अकॉर्डिंग आपसे 10 से, अगर 1 डिजिट का रिपीट हो रहा है तो 10 से, 2 डिजिट का रिपीट होता है 100 से, 3 डिजिट का रिपीट होता है 1000 से। हियर द 1 डिजिट नंबर देन रिपीट ऑफ द 10, 1 नंबर रिपीट हो रहा है 6 तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 10 से, तो x इक्वल टू 0.666, तो मल्टीप्लाई बाय 10, मल्टीप्लाई करोगे 10 बोथ साइड, 10x इक्वल टू 0.6666 मल्टीप्लाई बाय 10, तो 10x इक्वल टू, अभी देखो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 डिजिट क्या आ जाएगी 0 से इस साइड, तो ये क्या आ जाएगा 6.6666 इज द कंटिन्यू। अंडरस्टूड। कोई भी नंबर अगर 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 डिजिट क्या आ जाएगी, इस लेफ्ट साइड आ जाएगी पॉइंट में 6666, तो 10x इसको एक्सपांड करो तो x प्लस क्या आ जाएगा 0.6666, इसका एक्सपांड क्या होगा 6 हो जाएगा प्लस 0.06666, 10x इक्वल टू 6 प्लस 0.66 क्या हो जाएगा आपका x को इधर लेके आना है, तो 10x माइनस x इक्वल टू 6, 10x माइनस x इक्वल टू 9x इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू 6/9, कटेशन करो 2 के 2 ज़ा 3 ज़ा, तो x इक्वल टू क्या हुआ 2/3 इज़ योर आंसर। तो इसका कौन सा फॉर्म बन गया, ये P/Q फॉर्म। विच फॉर्म इज द P/Q फॉर्म, अंडरस्टूड। अगेन रिपीट कर रही हूँ, जो नंबर है 0.6 बार है, ये इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में मोस्ट ऑफ हर बार आता है। इसकी डिजिट चेंज करती है, 0.3 बार होता है, 0.2 बार हो जाता है, 0.4 बार हो जाता है, रिपीट होता रहता है। तो इस डिजिट चेंज करनी, आपको डिजिट याद नहीं करनी, आपको मेथड याद करना है। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, जितने नंबर का आप रिपीट करो उतनी नंबर का आप क्या होगा 10, 100, 1000। अगर 1 डिजिट का रिपीट हो रहा है तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 डिजिट का रिपीट हो रहा है तो 100 से, 3 डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है तो 1000 से, अंडरस्टूड। तो x इक्वल टू मैंने फर्स्ट नंबर जो दिया था x इक्वल टू 0.6 बार, यानी x इक्वल टू 0.6666, कंटिन्यू मल्टीप्लाई। अब एक नंबर का रिपीट हो रहा है तो मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, 10 से बोथ साइड। इस वाले जो इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन
ये जो इक्वेशन बना है उसको मल्टीप्लाई किया बाय 10 बाय द बोथ साइड, तो 10x इक्वल टू 0.666 है मल्टीप्लाई बाय 10। अब 10 से 1 डिजिट 1 0, तो 1 नंबर क्या हो जाएगा, आगे चला जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 6.6666। ना 0. इसको एक्सपांड करो, एक्सपांड करना आता है तो 6.0, इसको एक्सपांड करो तो 6.0.666। अब 0.666 क्या आपका x, तो 10x इक्वल टू x हो यहाँ पे, देयरफॉर x इक्वल टू 0.6666 ये आपके पास है। तो इसकी प्लेस में मैंने क्या पुट कर दिया x को लेफ्ट साइड लेके जाओ, 10x माइनस x इक्वल टू क्या 9x इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू 6/9 कटेशन करो 2/3, तो x इक्वल टू 2/3 इज कॉल्ड द p/q के फॉर्म में फाइंड करना है। तो 2/3 कौन से फॉर्म में हो गया, p/q, एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे 0 नहीं आया है, q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं आएगी। अगर q की वैल्यू 0 है, इस योर आंसर रॉन्ग है, आपको वापस चेक करना पड़ेगा। अंडरस्टूड। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 करा रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 डू योर सेल्फ। (0.001 बार इसका क्वेश्चन नंबर 3। इसको भी कौन से फॉर्म में लिखना है, p/q के फॉर्म में। अब देखो कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, 0 होता है, x इक्वल टू x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.001, वापस रिपीट हो रहा है 001 001, इस तरह से कंटिन्यू चल रहा है। हाउ मैनी नंबर्स रिपीटेशन, 3 नंबर्स रिपीटेशन, तो वी शुड मल्टीप्लाई बाय 1000। कितने नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, 1000 से। तो नाउ we multiply by 1000 in equation फर्स्ट नंबर से क्या करोगे, मल्टीप्लाई, और इक्वेशन फर्स्ट में 1000 से मल्टीप्लाई करो, तो बोथ साइड तो 1000 इसमें 1000 से मल्टीप्लाई करो। अगर ये स्टेप ऐसे नहीं आ रहा है तो आप ऐसे लिख सकते हो, तो 1000x इक्वल टू, ये पूरे से मैंने मल्टीप्लाई किया तो था x का मल्टीप्लाई किया 1000x। अब 1000 को इससे नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, 3 डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है। 1000 में हाउ मेनी 0, 3 0, तो 3 0, तो 3 नंबर कहाँ जाएगा आगे, तो 0.001.0000001 अंडरस्टूड। 3 रिपीट हो रहा है तो 3 डिजिट आगे जाओगे, ये 0 ऑलरेडी है आपके पास, ये पूरा का पूरा नंबर कहाँ चला जाएगा आगे, तो 001 पॉइंट। अब 1 के आगे मैं चाहे कितने 0 लगा दूँ, इस नॉट्स वैल्यू, तो आपका आंसर क्या है, ये 1.001001, ये इज़ द 1000x। नाउ 1000x इक्वल टू, इसको एक्सपांड करो 1.0.001001, एक्सपांड करो 1000x इक्वल टू 1 प्लस ये वैल्यू किसकी, आपकी x की, इक्वल टू x, 1000x माइनस x इक्वल टू 1। नाउ 1000x माइनस x इक्वल टू कितना हो जाएगा 999 x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1/999 इज अपॉन द p/q फॉर्म। अंडरस्टूड। समझ आया, जितना नंबर का रिपीट हो रहा है उसी नंबर को किसी 3 नंबर का रिपीट हो रहा है तो 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, बहुत सारे 1000x इक्वल टू, अब 3 नंबर 0 रिपीट होता है, 3 नंबर को इस साइड लेके आओ 0001.001, तो इसको एक्सपांड करोगे 1 प्लस 0.001 इज़ द वैल्यू ऑफ x, ये x की वैल्यू है, इसके प्लेस पे x लिखो, x को इधर लेके आओ, 999x इक्वल टू 1। अंडरस्टूड। इज योर टुडेज योर होमवर्क। Today homework, do exercise 1.3 question 1 to 3. Thank you. Have a nice day.